चंद दिन पहले काजी फाइज ईसा साहब ने फरमाया था, ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने फरमाया था कि सोशल मीडिया एक वबा है, और ऐसा शो किया था कि जैसे पाकिस्तान में तमाम जो बुराइयां हैं उनकी जड़ सोशल मीडिया ही है। अब सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया ही वबा नहीं है, सोशल मीडिया ने एक आम आदमी को, एक आम अवाम को एक ज़ुबान दी है कि वो अपने जो भी बात है वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है। असद अली तूर साहब का मैं एक छोटा सा क्लिप आपके सामने चलाता हूँ, वो जरा पहले मुलाजा फरमा लें। ये है असल काजी फाइज ईसा। इतनी बड़ी ग्रेट डिसेप्शन होगी हमारे साथ, हमें समझ ही ना आई। और फिर आप बातें करते हैं कि सच बोलो सच आजाद करेगा, तो सच बोलिए ना, अपना व्हाट्सएप दीजिए, फॉरेंसिक करवाइए कि आपकी बातचीत हुई कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर साथी रेड्डी से कि नहीं। सच बोलिए तो पूरा बोलिए, झूठ मत बोलिए काजी साहब। और ये आप बोल रहे हैं और मुसलसल बोल रहे हैं और हम देख रहे हैं आपको। और 13 जनवरी के फैसले के बाद से आप मुसलसल मीडिया पर गरज रहे हैं। जड़ा वाला केस में 10-12 मिनट आपने मीडिया पर लगा दिए, आज मीडिया पर लगा दिए। कभी ये यूट्यूबर कैसे होते हैं, ये मोबाइल हाथ में आ जाए तो खुद को सहाफी लोग समझने लग जाते हैं। खबर दे के तो कहते हैं जिम्मेदारी खत्म होगी। ये डॉन में खबर लग कैसे गई धांधली के बारे में, क्योंकि आप वर्ड धांधली को सुनना ही नहीं चाहते। आप पैनिक मारते हैं, आपके अंदर का चोर आपको तंग करता है क्योंकि आपने धांधली करवाई है इस इलेक्शन में। आपने 13 जनवरी का फैसला करके धांधली इंश्योर की है इस मुल्क में। अवाम की विल, अवाम के मैंडेट को अंडरमाइन किया आपने 13 जनवरी को। और आज आप बातें करते हैं और आप बैठ के बेंच के अंदर बैठ के आप किसी को बोलने नहीं देते, वकील को नहीं बोलने देते, उनसे बदतमीजी शुरू हो जाते हैं। उस दिन जड़ा वाला केस के दौरान आपने असद अली तूर पाकिस्तान के और इस्लामाबाद के रहने वाले एक बहुत जय्यद सहाफ़ी हैं, जिन्होंने चंद दिन पहले एक डिस्क्लोज किया था काजी फाइज ईसा के बारे में कि लंदन प्लान जो बनाया गया था उसमें काजी फाइज ईसा मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व थे, उसका पार्ट एंड पार्सल थे, हिस्सादार थे। और ये सारा प्लान जो बनाया गया था इसमें जस्टिस जो 2 जस्टिस थे, मुज़ाहिर अली नकवी और एजाजुल हसन, उनका सर पेश किया गया था काजी फाइज ईसा को, जिसके रिटर्न में बल्ले का निशान छीना गया था और काजी साहब को तोसीब मिलनी है आगे जाके। ये लंदन प्लान का हिस्सा है। उन्होंने असद अली तूर ने अपना वीलॉग भी किया, ये अखबारात में भी आया, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने उसमें बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये जो अपने पेट से अगर पर्दा उठाएंगे तो इसमें अपनी ही बदनामी होगी। बहरहाल आज असद अली तूर ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि डायरेक्टली इल्जाम लगाया काजी फाइज ईसा पे। अब ये वही इल्जाम है कि जो बहुत सारे दूसरे लोग भी, इंक्लूडिंग आपका भाई भी, हम लगाते रहे हैं कि काजी फाइज ईसा में जो जज के इंग्रेडिएंट होते हैं वही मौजूद नहीं है। जज के इंग्रेडिएंट जो हैं उसमें जो खुसूसियात होनी चाहिए वो उसकी इम्पार्शियलिटी होती है कि वो उसको गैर मुतनाज़ा होना चाहिए, किसी तरफ नहीं होना चाहिए, उसको रीजनेबलनेस होनी चाहिए, सोच के बात करनी चाहिए उसके अंदर। और सबसे जो आला और ज़रूरी चीज़ है वो होती है पेशेंस, तहम्मुल होना चाहिए। काजी साहब माशाल्लाह कोर्ट में बैठते हैं, उनका दिल करता है कि मैं ना कोर्ट में किसी बंदे को बोलने ही ना दूं, मैं किसी वकील को बोलने ना दूं, मैं सब कुछ मैं ही करूं, और जो अगर कोई बोले वो उसको मैं समझूं कि आप बदतमीजी कर रहे हैं, और अगर मेरी तारीफ को करे वो ओके है। काजी साहब में बेसिक जज के इंग्रेडिएंट ही मौजूद हैं। यही असद अली तूर ने कहा है। उन्होंने कहा कि आप अदालत में किसी को बोलने नहीं देते, आप बदतमीज हो, आप झूठे हो, मकार हो, और आपने आज तक मुसलसल 13 जनवरी से लेके अब तक जो काम आप कर रहे हो, धांधली के आप हिस्सेदार हो, आपने धांधली करवाई है। ये सामने इल्जाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे लगाए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि काजी साहब इसको बुलाएंगे नहीं, काजी साहब उसको सिर्फ दबवाएंगे कि इसको उठा के ले जाओ, इसके पे तशद्दुद करो, इसको मारो, इसको जुल्म करो, बाकी इस पे बात नहीं करनी ताकि बाहर आके कोई बंदा बात ना करे कि मेरा एक्ट और कंडक्ट क्या है। एक्ट और कंडक्ट जो काजी साहब का माशाल्लाह है वो सबके सामने है, और काजी साहब की वजह से जो पूरी जुडिशरी है, मैं एज अ वकील, एज अ तालिब इल्म कानून के, मैं आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं कि यकीन करें, छोटी अदालतों से लेके बड़ी अदालतों तक सारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अगर कोई बंदा ये समझे कि इस निज़ाम से किसी को इंसाफ मिल सकता है, किसी की दादरसी हो सकती है, तो नहीं हो सकती। नाज़रीन ये समझें कि एक घर का जो इंचार्ज होता है ना, वो अगर ईमानदार हो तो पूरा घर जो है
وہ بھی ایمانداری ان کو کرنی پڑتی ہے, وہ کرواتا ہے. ایک تھانے کا ایس ایچ او اگر ایماندار ہے نا, وہ کانسٹیبل کو بھی نہیں کرنے دیتا, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کسی کو بھی نہیں کرنے, میں خود بھی نہیں کرتا, میں کسی کو بھی نہیں کرنے دینی. لیکن ہمارے ماشاءاللہ قاضی صاحب پہ جتنے الزامات آلریڈی لگ چکے ہیں, جتنی بڑی بڑی ان کی پراپرٹیاں آلریڈی پبلک میں آ چکی ہیں, جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور اب جب جو لوور جوڈیشری ہے اس کو پتا ہے کہ اوپر قاضی صاحب بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ وہ بھی جیسے کر رہے ہیں ہم بھی کریں, ہمیں بھی کوئی نہیں پوچھتا, تو نیچے سے اوپر تک مکمل طور پہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے. کہیں پہ کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے, کہیں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ادارہ اس وقت ایسا نہیں ہے. بہرحال اسد علی طور نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں, بڑے دبنگ انداز میں انہوں نے لگایا. قاضی صاحب کو چاہیے کہ اس پہ پوری انکوائری کروائیں اور اپنے آپ کو بھی پیش کریں. قاضی صاحب آپ نے اس میں کہا کہ آپ اپنے واٹس ایپ کا فرانزک کرواؤ, آپ نے کمشنر راول پنڈی جو ہے آیا اس کے ساتھ بات نہیں کی, جب راول پنڈی کے کمشنر نے کہا جی کہ میں کنفیشن کیا کہ میں نے جو الیکشن چوری کروایا اور فلاں فلاں جو چیف جسٹس ہے اس میں حصے دار تھا اور اس کے کہنے پہ میں نے کروایا, آپ نے کبھی انکوائری نہیں کروانی, آپ کو پتا ہے کہ آپ ننگے ہو جائیں گے. بہرحال یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے اور یہ سسٹم مکمل طور پہ دھرمدوس ہو جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو ہدایت مل جائے اور اس کو سسٹم کو چلانے کی ان میں اہلیت آ جائے اور آئین اور قانون کے مطابق آ جائے. جیسے قاضی صاحب آئین کی کتاب ایسے پکڑ کے کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن پاک کے بعد یہ سب سے مقدس کتاب ہے, ان کے ایکٹ اور کنڈکٹ سے کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ اس کو دلی طور پہ ایسا سمجھتے ہیں. ہر ان کا ایکٹ پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ وہ امپارشل نہیں ہے, وہ پارشل ہیں, ایک طرف کا ایک طرف کی سائڈ لیتے ہیں. ان کے ایکٹ اور کنڈکٹ میں کبھی بھی جو ہے نا وہ بیلنس نہیں رہا. بہرحال اللہ تعالیٰ کرے چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں. پاکستان زندہ باد.